दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक मछली आसमान में उड़ सकती है? और क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक स्नेल, जिसे हम हिंदी में घोंघा कहते हैं, वो कितने सालों तक सोचा होगा? आपने ये तो कभी भी नहीं सोचा होगा कि आप एक मेंढक को, एक फ्रॉग को आसानी से हिप्नोटाइज कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में ऐसे ही कुछ 15 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एनिमल के बारे में सुनने को मिलेंगे, जिन्हें आप सुनकर एकदम भौंचक्के रह जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक, आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिग्विजय और स्वागत है आपका द एनिमल कॉर्नर पर। तो दोस्तों शुरू करते हैं नंबर 15 से। नंबर 15 दोस्तों, आपने कभी न कभी एक श्रिम्प का नाम तो सुना ही होगा, जिसे हम हिंदी में झींगा कहते हैं। आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा ज़रूर, या टीवी में या तो फिर असलियत में। तो एक श्रिम्प जो होता है, उसका दिल जो है उसके सिर में होता है। अब कितनी अचंभित कर देने वाली बात है कि उसके सिर में ही उसका दिमाग भी और उसका दिल भी। तो वो दिमाग से भी सोच सकता है और दिल से भी सोच सकता है। नंबर 14 दोस्तों, एक स्नेल, जिसे हम हिंदी में घोंघा कहते हैं, जो कि एक शंख के अंदर पाया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कितने साल तक सोता होगा? एक स्नेल जो है वो 3 साल तक सोता है, मतलब इतनी लंबी नींद। नंबर 13 दोस्तों, कोआला एक एनिमल है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। शायद वहाँ का ये नेशनल एनिमल भी है। उसके फिंगरप्रिंट्स इंसानों से इतने ज़्यादा मिलते हैं कि कई बार क्रिमिनल्स क्या है कि उसके फिंगरप्रिंट्स को उठाकर ह्यूमन से रिप्लेस कर देते हैं, और इन्वेस्टिगेटर जो हैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये ह्यूमन के फिंगरप्रिंट्स हैं या किसी जानवर के। नंबर 12 दोस्तों, स्लग, जिसका नाम आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। ये घोंघे की तरह एक एनिमल होता है जिसके शरीर में कोई हड्डी नहीं होती है। तो स्लग की खासियत यह है कि उसके पास 4 नोज़ होती है, 4 नाक। मतलब आप सोच रहे हो, छोटी से छोटी गंध भी वो आसानी से सूंघ सकता है। नंबर 11 दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा मैमल, सबसे बड़ा धरती पर पाया जाने वाला जानवर कौन है? हाथी है। मगर हाथी ही इकलौता एक ऐसा जानवर है जो हवा में जंप नहीं कर सकता है। दुनिया में पाया जाने वाला हर जानवर जंप कर सकता है सिवाय हाथी के। नंबर 10 दोस्तों, राइनो यानी कि गैंडा एक ऐसा जानवर है जिसके पास उसका खुद एक सींग होता है, जो कि उसकी नाक पर होता है और एक नाक से पीछे होता है, और जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसके लिए उसे शिकारी जो है कई बार मार देते हैं। इसके सींग की तस्करी की जाती है। मगर आपको पता है कि इसका सींग किस चीज़ का बना होता है? गैंडे का सींग उसके बालों से मिलकर बना हुआ होता है। नंबर 9 दोस्तों, स्लॉथ एक बहुत ही ज़्यादा स्लो चलने वाला एनिमल है जो कि रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। ये इतना स्लो चलता है कि ये ज़मीन पर कभी उतरता ही नहीं है, सारी ज़िंदगी अपने पेड़ों पर ही काट देता है। जब ये खाना खाता है तो वो उसे डाइजेस्ट करने में तकरीबन 2 हफ्तों का समय लेता है। मतलब डाइजेशन भी इतना ज़्यादा स्लो है इसका। नंबर 8 दोस्तों, हमारे भारत में काऊ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और हम काऊ से दूध लेते हैं। अब आपको पता है कि एक काऊ जो है वो एवरेजली अपनी लाइफ टाइम में कितना दूध देती है? अगर एक गाय अपनी ज़िंदगी भर दूध देती रहती है तो वो तकरीबन 2 लाख ग्लास तक दूध देती है। अब 2 लाख ग्लास को अगर आप लीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नंबर 7 दोस्तों, ऑस्ट्रिच जो है एक पक्षी है जो कि उड़ नहीं सकता है और दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है ऑस्ट्रिच। मगर इसका दिमाग जो है वो उसकी आँख से भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है। मतलब पक्षी इतना बड़ा और दिमाग इतना सा। नंबर 6 दोस्तों, फ्रॉग जो है वो बहुत ही आसानी से हिप्नोटाइज हो सकता है। आपको करना क्या है, बस फ्रॉग को लेना है, उसे उल्टा पटकना है और उसके पेट पर थोड़ी सी थपथपी करनी है और वो आसानी से हिप्नोटाइज हो जाएगा। है ना ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट। नंबर 5 दोस्तों, जिराफ जो है एक बहुत लंबा एनिमल है। एनिमल मतलब कहें कि सबसे लंबा मैमल, या फिर कहें कि धरती पर पाया जाने वाला सबसे लंबा जानवर है ये। मगर इसके गले में वोकल कॉर्ड्स ही नहीं होते हैं। ये बिल्कुल भी आवाज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। अब सोचो कितना बड़ा जानवर मगर आवाज़ निकालने में फुस। नंबर 4 दोस्तों, अंटार्कटिक के ग्लेशियर और अटलांटिक के ग्लेशियर्स के बारे में आपने तो कभी ना कभी सुना ही होगा, और हमारे साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर ये पाए जाते हैं। मगर क्या आपको पता है कि वहाँ पर पेंगुइन नाम का एक पक्षी पाया जाता है, जिनकी तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि वो आसमान से किसी बहुत बड़े जीव की तरह नज़र आते हैं। वो इतनी ज़्यादा यूरिन करते हैं, इतना ज़्यादा यूरिनेट करते हैं कि तकरीबन अंटार्कटिका की 3% ग्लेशियर जो है वो इनके यूरिन से बनी हुई है। नंबर 3 दोस्तों, फ्रॉग के बारे में एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वो कभी वॉमिट नहीं कर सकता है, वो कभी उल्टी नहीं कर सकता है। अगर आपके उसके मुंह में आपने कोई ज़बरदस्ती घुसा भी दिया है तो वो वॉमिट नहीं कर पाएगा, उसे उगल नहीं पाएगा। अगर आप कभी किसी फ्रॉग को वॉमिट करते हुए देखें तो वो वॉमिट नहीं कर रहा है, वो अपना सारा का सारा पेट ही बाहर निकाल दे रहा है ना एक ख़तरनाक सा फैक्ट। नंबर 2
दोस्तों आपने कभी ना कभी क्रैब यानी कि केकड़ा तो देखा ही होगा, चाहे वो नदी में देखा हो, चाहे समुद्र में देखा हो, या फिर कहीं भी बरसात के टाइम केकड़े आसानी से मिल जाते हैं। तो आपने कभी ये सोचा है कि सबसे छोटा केकड़ा कितना बड़ा होगा? तो सबसे छोटा केकड़ा जो है वो एक मटर के दाने के बराबर है। अब सोचो, कई बार केकड़े इतने बड़े भी होते हैं और कई बार इतने से। नंबर 1, दोस्तों हमने सब ने पक्षियों को उड़ते हुए आसमान में ज़रूर देखा है, मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक मछली भी आसमान में उड़ सकती है? फ्लाइंग फिश नाम की एक मछली है जो कि आसमान में उड़ सकती है। अब पक्षियों की तरह उड़ती तो नहीं है, मगर ये आसमान में अपने फिन्स को खोलकर ग्लाइड कर सकती है। ये पानी के नीचे बहुत तेज़ स्पीड में तैरती है, और जब इसके पीछे कोई शिकारी मछली जैसे कि टूना या फिर स्वॉर्ड फिश लगती है तो ये अपने शरीर को आसमान में निकालकर अपने फिन्स को खोल देती है और ग्लाइड करते हुए तकरीबन 8 से 10 फीट तक चली जाती है। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स एनिमल से रिलेटेड। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए बने रहिए द एनिमल कॉर्नर पर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।